हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का नन हिंदी अध्याय 7 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितना को पढ़ने वाले हैं सर जी? अध्याय 7 मतलब चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बिहारी के दोहे, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सब बताए हैं, जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई पॉइंट सब है, सबको बता दिए। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको लोग को लगेगा कि इस चैप्टर से जितना भी मेन चीज है सबको हमको कवर हो चुका। और दूसरा बात, जो इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन आंसर था सबको भी हम लोग कवर कर दिए। ठीक है, पार्ट से और पार्ट से आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले जानेंगे आज की क्लास की टॉपिक। ठीक है, क्या जानेंगे सर जी? हम लोग आज की क्लास की टॉपिक। ठीक है, तो अध्याय का नाम है बिहारी के दोहे, है ना। और कवि जो है वो, उनका नाम क्या? बिहारी लाल। आप लोग को फोटो भी दिखाई देता होगा, यही है बिहारी लाल। ठीक है गुरुजी सब। अच्छा, इस दोहा का उद्देश्य क्या है पढ़ने का हम लोग को, है ना। इसको हम लोग सबसे पहले उद्देश्य को जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है ना। ये दोहा बना क्यों? तो दोहों का अर्थ, भाव, शैली। दोहों का अर्थ क्या होता है सर जी? भाव या शैली। ठीक है, दोहा हमें सिखाता है जीवन जीने के लिए, प्रेम सिखाता है, नीति सिखाता है, व्यवहार कैसा होता है वो सिखाता है। ये सब चीजों का सीख क्या दिखाता है हम लोग को? दोहा सिखाता है ये हम लोग को, है ना। श्रृंगार, भक्ति, नीति संबंधी दोहों की पहचान है। क्या क्या पहचान है सर जी? अगर पूछेगा दोहों की पहचान क्या क्या है, तो श्रृंगार, भक्ति, नीति संबंधी दोहों की पहचान है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगला टॉपिक में। ये सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग 2 नंबर लिखे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ये बच्चों की तरह, है ना। ठीक है, तो 2 नंबर में हम लोग बिहारी के दोहों का महत्व। बिहारी जो दोहा बनाए उसका महत्व क्या क्या है? तो बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, कब कब के प्रसिद्ध कवि है? रीति काल के, ना। जब पूछेगा कि बिहारी कब के प्रसिद्ध कवि है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं सर जी? रीति काल के प्रसिद्ध कवि है। उनके दोहे सागर में मोती की तरह छोटे गहरे अर्थपूर्ण होते हैं, है ना। ध्यान समझिएगा ये चीज। बिहारी के दोहों में प्रेम, नीति, व्यवहार, व्यंग, अनुभव, सभी भावों का सुंदर और सटीक चित्रण होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हम लोग का गुरुजी सब तीसरा नंबर, जो हम लोग को कह रहा है। ठीक, पहला दोहा भाव व अर्थ। पहला दोहा का भाव व अर्थ। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातत की झाई परे श्यामु हरित दूती होय। उसका भावार्थ है, कवि श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा के नगरवासी, मेरी जीवन की बाधाएं दूर करो। विशेषता भक्ति व प्रेम का सुंदर मिलन। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब चौथा टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक कहता है हम लोग का नीति व्यवहार दोहा, है ना। नीति व्यवहार दोहा, भाव व अर्थ। बड़े न हंसे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धूर्त सो कनक गहनो गढ़ऊ ना जाए। उसका भावार्थ है हम लोग का, बिना गुण के बड़ाई पाना व्यर्थ है। जैसे सोना कहने से वह गहनों में नहीं बन जाता। विशेषता गुण, मेहनत और असली पहचान की सीख है। ठीक है गुरुजी सब, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग का मेन वीवीआई पॉइंट सब है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम लोग का प्रेम श्रृंगार दोहा। क्या बोला? प्रेम श्रृंगार दोहा। ठीक है, भाव व अर्थ। जपमाला छपे तिलक सरे ना एको काम, मन कांचे नाचे विरसा साचे रामू। केवल बाहरी पूजा तिलक माला से कुछ नहीं मिलेगा, सच्चे मन से ही भगवान मिलते हैं। इसका भावार्थ है किसका? इसका। ठीक है, विशेषता क्या है? आडंबर पाखंड से बचने की सीख और सच्ची भक्ति का महत्व। ठीक है गुरुजी सब, आ जाते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हम लोग का पाठ से। हम लोग किताब में जो पाठ से क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है,
तो उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। को नंबर बोला है बरहा आडंबर व्यर्थ है, तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जपमाला छापे तिलक सरे ना एको काम, मन काचे नाचे विरसा साचे राचे रामू। खो नंबर बोल रहा है नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, उसका आंसर हो जाएगा नर की अरु मरी ना ऊंचे होई, सदा नर्मता सुख की कुंजी है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग गो नंबर कह रहा है गुरुजी साहब, गो नंबर कह रहा है हम लोग को जो बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, बड़े ना हंसे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धुरतु सो कनक गहनो गढ़ऊ ना जाया। घो नंबर बड़ा सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए, तो दीर्घ सांस ना लहू दुख धीरज सुखाई सुकबूली। ठीक है, तो फटाफट फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर को खत्म करते हैं। ठीक, आ जाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दुर्जन के साथ, क्या बोल रहा है गुरुजी जी, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा, तो उसका आंसर हम लोग लिख देंगे कवि ने कहा है कि जैसे बकरी चारा खाने के लिए जाती है लेकिन सांप साथ हो तो दूध भी पीकर जहर बन जाता है, उसी प्रकार दुर्जन के साथ रहकर अच्छी बुद्धि भी दूषित हो जाती है। इसलिए आप तेज बच्चा के साथ में रहें, जिस तरह का संगति में आप रहिएगा वैसा ही बन जाइएगा। ठीक है, अगला है हम लोग का 3 नंबर रिक्त स्थान वाला है। क्या है सर जी, रिक्त स्थान वाला, खाली जगह वाला। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को नंबर नर की अरु, यहां पे खाली जगह होगा तो यहां पे नारी ऊंचे होई। खो नंबर है जपमाला छापे तिलक साचे साचे राचे राम। अच्छा, साचे साचे 2 बार लिखा गया है, इसको काट दीजिएगा, साचे राचे राम। गो नंबर बड़े ना हुजे गुण बिना, है ना, ये खाली जगह यहां पे होगा, गर्दयो ना जाया। घो नंबर दीर्घ सांस ना लेहू दुख दरिद्र संतुष्टि सुकबूली। ठीक है, हल्का फुल्का इसको होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, अगला बोल रहा है हम लोग को, ये कितना नंबर है हम लोग का पार्ट से, अच्छा ये 3 नंबर था हम लोग का, है ना, 3 नंबर तो हम लोग का ये वाला था ना, रिक्त स्थान। तो यहाँ पे नंबरिंग लिखने भूल गए होंगे हम, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन था सर जी, 4 नंबर का। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपाई क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो वह सभी का मन मोह लेते थे। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ समय बिताए, दूसरों को आकर्षित ना करें। गोपियों कृष्ण के प्रति अपना स्नेह और प्रेम जताने के लिए उनकी मुरली छुपा देती थी ताकि कृष्ण उनके साथ ही रहे। ठीक है गुरुजी सब, 4 नंबर यहां पे हम लोग का खत्म होता। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ से आगे। क्या आ जाते हैं सर जी, पाठ से आगे। पाठ से आगे का क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे। उसका आंसर है गुण नाम से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ नाम से कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसके अच्छे गुण, व्यवहार, सद्गुण और कर्म ही उसे महान बनाते हैं, है ना। नाम तो पहचान है लेकिन वास्तविक मूल्य गुणों में है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, पाठ से आगे का 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर बोल रहा है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो कनक शब्द कई अर्थ है, कनक शब्द के कई अर्थ हैं। कनक मतलब सोना या धातु भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, पीले रंग की सुंदरता भी हो सकता है कनक का मतलब, है ना। मूल्यवान वस्तु बिहारी के दोहों में कनक का प्रयोग मुख्यतः सोना और गुण की श्रेष्ठता के उदाहरण के रूप में हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं
3 नंबर, हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता? हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता? तो हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित नहीं होता क्योंकि दुर्जन के साथ रहने पर सज्जन भी अच्छाई और सुगंध नहीं टिकती। मतलब जैसे हींग की तीव्र गंध कपूर की खुशबू को भी दबा देती है, उसी तरह गलत लोगों की संगति में अच्छे गुण भी छुप जाते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब आ गए हम लोग, यहां पे बोल रहा व्याकरण बनाने के लिए। क्या बोल रहा है गुरु जी साहब? व्याकरण बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संसार। नर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मनुष्य। बाधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है सर जी? रुकावट। तन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शरीर। नीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी। कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है सर जी? सोना। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न शब्दों के, है ना, निम्न शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। अरु, अरु को हम लोग आजकल क्या बोलने लगे हैं सर जी? ये पहले के जमाना में बोला जाता था और ये अब नया जमाना में बोला जाता है। तो अरु को पहले हम लोग बोलते थे अरु, अब बोलते हैं और। जेतों को हम लोग बोलते हैं जितना, तेतों को बोलते हैं उतना, हरों को बोलते हैं हरो, बुधा को बोलते हैं बुध, गुणन को बोलते हैं गुण, बीनू को बोलते हैं बीना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का ये वाला चैप्टर एंड होता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, है ना, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, है ना, आप लोग को कमेंट में जरूर जवाब दे दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग इससे अगला चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, है ना, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।